फ्लावर में एक फीमेल पार्ट के बारे में, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, इसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, एंड एन एम्ब्रियो सैक। पिस्टिल जो कि एक फीमेल पार्ट है, सिंगल पिस्टिल होगी तो हम उसको मोनोकार्पिलरी कहेंगे, अगर मोर देन वन होगी तो उसको मल्टीकार्पिलरी कहेंगे। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा है तो क्या पता वो फ्यूज्ड है, क्या पता वो फ्री है। तो अगर वो फ्यूज्ड होगी, फ्यूज्ड मतलब सिन मतलब एक साथ गुच्छे में रहना, फ्यूज्ड है रहना, तो अगर फ्यूज्ड होगा तो हम उसको सिन कार्पस कहेंगे। अगर वो फ्री मतलब एपो, तो अगर वो फ्री होंगे तो उसको हम एपोकार्पस कहेंगे। पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो मतलब पॉलन ग्रेन्स जब आते हैं तो वो लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। स्टाइल जो कि एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है। ओवरी मतलब बल्ज्ड मतलब फूला हुआ, एक पिस्टिल का फूला हुआ पार्ट जिसको हम ओवरी कहते हैं। अब ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोक्यूल भी कहते हैं, जहाँ पे प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा से क्या अराइज होता है, मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स अगर हमारे पास एक होगा, जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो, इन सब में हमारे पास एक ओव्यूल होता है। अब कई ऐसे हो सकते हैं जिसके में हमारे पास मोर देन वन ओव्यूल है, मैनी ओव्यूल्स किस में हो सकते हैं, हमारे पास पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। अब आता है हमारा मेगास्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लासेंटा से जुड़ा हुआ होता है एक स्टॉक के जरिए, जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब ये जो बॉडी होती है इसकी, ये वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज़ होती है एक रीजन में जिसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। अब ये हाइलम क्या हुआ, जंक्शन फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच के जंक्शन, जिसको हम हाइलम कहेंगे। हर एक ओव्यूल के पास एक या दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब लेयर कह सकते हैं। अब इंटेग्यूमेंट्स ये क्या करती हैं, इनसर्कल्स न्यूक्लियस एक्सेप्ट अ स्मॉल ओपनिंग। ये न्यूक्लियस को इनसर्किल करती हैं, मतलब ढक लेती हैं एक छोटी सी ओपनिंग को छोड़ के, जिसको हम कहेंगे माइक्रोपाइल। पाइल के अपोजिट में एक एंड होता है जिसको हम कहते हैं चलोजल एंड, जो कि बेजल पार्ट में होता है। क्लोज्ड विद इन इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर इनक्लोज्ड है एक इंटेग्यूमेंट्स में सेल्स का मास, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। अब इसका सेल्स क्या होता है, इनके सेल्स के पास अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट भी हम कह सकते हैं। अब सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है। हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल क्या करते हैं, हमें मेगास्पोर देता है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक सिंगल मेगास्पोर मदर के सेल को माइक्रोपाइलर के रीजन में, कहाँ के, न्यूक्लियस के। अब लार्ज सेल डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या होता है, अंडरगो मियोटिक डिवीजन में जाएगा, जिसकी वजह से हमें 4 मेगास्पोर मिल जाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। अब मेजॉरिटी में क्या होता है, एक मेगास्पोर जो कि फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। अभी हमने देखा जैसे हमारे पास 4 मेगास्पोर आए, अब 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही हमारा फंक्शनल होता है, बाकी के 3 डीजनरेट कर जाते हैं। अब ये जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है इससे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। अब एक भी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो एक मेगास्पोर से बन रहा है, तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन करता है, जिससे कि 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। अब ये 2 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। अब इन 2 न्यूक्लियाई ने माइटोटिक डिवीजन फिर से करा, मतलब ये सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। और ये जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। अभी क्या हुआ, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया। अब इसने 4 बना दिए, अब 4 से फिर से माइटोटिक डिवीजन हुई, मतलब थर्ड माइटोटिक डिवीजन हो गई। अब 4 से 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई। अब क्या करते हैं, सेल्स लेट डाउन, उससे क्या बन जाता है, 8 न्यूक्लियर स्टेज से फर्दर क्या बन जाएगा, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। 8 में से 6 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, सेल वॉल से घिरे हुए होते हैं। बाकी के जो 2 न्यूक्लियाई बचे, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, सेंट्रल सेल में एग अपरेटस के नीचे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो 3 सेल्स होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे,
जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं एग अपरेटस को, जिसमें से हमारे पास 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। सिनर्जिड्स के पास हमारे पास एक थिकनिंग मतलब मोटे मोटे फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं जो कि एक पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं सिनर्जिड्स में आने के लिए। कि क्या होते हैं, बाकी के 3 सेल्स हमारे पास चिलजल एंड पे होते हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं। ऐसे ही फर्दर हमारे पास क्या बन के आ जाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एट मैच्योर। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल गैमेट क्या होते हैं, पहले हमारे मेल और फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मीन्स है कि वो चल फिर नहीं सकते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र किस पे, पिस्टिल के स्टिग्मा पे, जो कि एक फीमेल पार्ट है। अब हमारे पास 3 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी और तीसरा हमारे पास होता है जीनोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटो हमारे पास नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब होता है हमारे पास सेल्फ। तो ऑटोगैमी मतलब क्या है, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, इसमें विद इन अ फ्लावर होता है, मतलब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के पास जाना ऑटोगैमी कहलाते हैं। इसमें जो हमारे पास एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो हमारे पास एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब दिखते हैं साफ साफ, ताकि वो, और इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ रेदर रेयर, रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड सिग्मा रिसेप्टिविटी। अगर हमें ऑटोगैमी करानी है तो ऑटोगैमी तभी हो सकती है जब पॉलन का रिलीज़ होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना एक साथ हो, तभी हमारे पास ऑटोगैमी हो सकती है, और जब वो आसपास में हो, लाइक क्लोज टू ईच अदर। ऑटोगैमी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास कॉमन पेंसी, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमनलिना। ये क्या करते हैं, हमारे पास 2 तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं, चैस्मोगैमस एंड क्लिस्ट्रोगैमस। एग्जांपल लर्न करने का तरीका बता सकती हूँ, COV, या तो हम COV से याद कर सकते हैं, कॉफ से, या फिर वोकल्स होते हैं, वोकल सैक्स होते हैं, ऐसे कहते हैं ना वोकल्स, तो वोकल से हम याद कर सकते हैं। V मतलब वायोला, O मतलब ऑक्सैलिस, C मतलब कॉमनलिना और A का मतलब ऑटोगैमी के एग्जांपल्स हैं ये सारे, ठीक है। अब हमारे पास 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, चैस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस। चैस्मोगैमस जो मतलब खुले रहते हैं, क्लिस्ट मतलब मुट्ठी क्या रहती है, हमारी बंद रहती है। तो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो बंद रहते हैं, मतलब कभी भी नहीं खुलते, डू नॉट ओपन। अब इसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा क्या होंगे, आसपास में होंगे। अब जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो उसके एंथर और स्टिग्मा आसपास में होंगे। अब इसमें क्या होता है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, इसमें एश्योर्ड सीड सेट होता है, मतलब इसमें अब सीड तो बननी ही बननी है, क्योंकि उसमें तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन पिस्टिल के पास होना ही होना है, अब बंद है फ्लावर तो। अब इसमें क्या होता है, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज व्हेन एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जब इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होंगे तब इसमें भी ऐसी फर्दर पॉलिनेशन होगा। गिटिनोगैमी का मतलब क्या है, एक ही प्लांट में 2 फ्लावर्स हैं, एक प्लांट के 2 फ्लावर्स में एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के पास जाते हैं, इसको हम कहेंगे गिटिनोगैमी, ठीक है। अब ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट को, क्योंकि मैंने अभी बताया कि गैमेट्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो चल नहीं सकते, तो इसका पॉलन ग्रेन इसके पास जाएगा कैसे, तो हमारे पास एक पॉलिनेटिंग एजेंट का नीड होती है, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब जो ऐसा एजेंट जो पॉलिनेशन कराता है। ये जेनेटिकली सिमिलर किसके होते हैं, ऑटोगैमी के सिमिलर होते हैं जेनेटिकली। थर्ड होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना कहलाता है जीनोगैमी। ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे लेके आते हैं। द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, हमारे पास 2 तरीके के एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं हमारे पास एबायोटिक। बायोटिक मोस्टली ज़्यादा हमारे पास बायोटिक ही यूज़ होते हैं। एबायोटिक में जैसे कि हमारे पास विंड, वाटर, ये सब हमारे पास हो गए एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग कह सकते हैं। अब इसमें भी जो विंड और वाटर है, इसमें भी विंड हमारे पास ज़्यादा कॉमन है। ये क्या करता है, अब हमारे पास विंड है, अब विंड के जरिए हमारे पास कोई पॉलिनेशन हो रहा है कि जो इसका पॉलन ग्रेन होगा वो क्या रिक्वायर करेगा कि वो हल्का हो और नॉन स्टिकी हो, मतलब कहीं चिपके नहीं। वेल एक्सपोज स्टेमिन, फैदरी स्टिग्मा, मतलब उनको अच्छे से पकड़ सके पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। एक ही ओव्यूल होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कॉर्न कॉब में, जो कि क्वाइट कॉमन होता है किसमें, ग्रासेस में, मोनोकॉट्स में।
अब आता है दूसरा हमारा वाटर। वाटर हमारे पास काफ़ी रेयर होता है, ये लिमिटेड है 30 जनरा तक, वो भी मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में। एग्जांपल हो गया हमारे पास वेलिशनेरिया हाइड्रिला जो कि हमारे पास फ्रेश वाटर है, जोस्टेरा जो कि हमारे पास मेराइन सी ग्रास है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, अब हमें नाम से लग रहा है कि ये वाटर से पॉलिनेट होंगे, लेकिन वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली हमारे पास वाटर से पॉलिनेट ना होने की बजाय ये पॉलिनेट होते हैं इंसेक्ट और विंड से। ठीक है, वेलिशनेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर क्या उस स्टॉक के जरिए वाटर के सरफेस तक आता है। ठीक है, अब जो मेल फ्लावर होता है वो रिलीज़ कर जाता है वाटर की सरफेस पे और कैरिड करता है पैसिवली बाय वाटर करंट्स, और वाटर के साथ धीरे धीरे जाता रहता है आगे, क्योंकि वो हिल नहीं सकता, वो नॉन मोटाइल। अब क्या होता है जोस्टेरा, जोस्टेरा में क्या हो जाए, फीमेल फ्लावर जो होता है वो सबमर्ज्ड रहता है वाटर में ही डूबा रहता है, और जो मेल पार्ट जो है वो रिलीज इनसाइड वाटर, वो वाटर में रिलीज हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं जो कि पैसिवली कैरिड होते हैं। अब वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में पोलन ग्रेन्स को क्या होना चाहिए, अगर वो वाटर पॉलिनेटेड हैं तो वो पानी से गीले हो जाएंगे, तो वो जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज़ होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड होते हैं, गीले होने से बचते हैं एक कवरिंग के जरिए जिसको हम म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं। ठीक है, बोथ विंड एंड वाटर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अब पानी और हवा को क्या करना है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो कलरफुल हों या फिर नेक्टर दें, ये किस चीज़ को चाहिए होता है, ये इंसेक्ट्स को चाहिए होता है। बायोटिक हमारे पास लिविंग्स में क्या होता है, एनिमल्स, इंसेक्ट, उसमें भी पर्टिकुलरली बीज, ये स्पेशली अडेप्टेड होता है एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज़ के लिए। अब बायोटिक में क्या होगा, ये बहुत बड़े बड़े होंगे, तभी तो बड़े बड़े होंगे, कलरफुल होंगे और फ्रेगनेंट होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा नेक्टर होगा, तभी तो जो हमारे पास एनिमल्स होंगे वो उनको देख के आएंगे। जो प्लांट्स फ्लाइज और बिटल से पॉलिनेटेड होते हैं वो एक फूल ऑडर, मतलब एक गंदी स्मेल सिक्रीट करते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं इसमें, फ्लोरल रिवॉर्ड्स जैसे कि नेक्टर या पोलन ग्रेन्स, ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स हो गया। अब एग्जाम्पल है हमारे पास इसका एमोर्फोफेलस जो कि एक टॉलेस्ट फ्लावर है, 6 फीट का होता है। ये एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एग को ले करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास यूका एंड द मॉथ, ये दोनों अपनी एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये क्या करता है, एग्स को डिपॉजिट करता है, दूसरी जगह पॉलिनेट हो जाता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, अगर हमें ऑटोगेमी को प्रिवेंट कराना है तो हमें ऑटोब्रीडिंग डिवाइसेस करानी पड़े। मेजॉरिटी प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, मतलब मेल और फीमेल पार्ट सेम है, मतलब एक ही के अंदर है। ठीक है, अब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब वो है कि अगर रिसेसिव पार्ट कोई चीज़ है तो वो उभर के आ जाएगी अगर हम कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करा सकते हैं, पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना एक साथ ना हो, जिससे कि ऑटोगेमी बचेगा। तो क्योंकि अगर वो दोनों साथ में होते हैं तभी ऑटोगेमी होता है, अगर साथ में नहीं होंगे तो ऑटोगेमी होगा ही नहीं। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे हो तो ऑटोगेमी नहीं होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसका मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म के कुछ जरिए। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर हम एक ही सेक्स का फ्लावर प्रोड्यूस कराएं तो भी हमारे पास ऑटोगेमी नहीं होगा। अब मोनोशियस मतलब एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, दोनों फ्लावर्स हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा कैस्टर और मेज, तो उससे क्या होगा, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो उससे ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होगी लेकिन गिटिनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। वैसे ही एक डायोशियस है, डायोशियस मतलब एक प्लांट है, उसके अंदर सिर्फ मेल फ्लावर है, या फिर एक प्लांट है जिसके अंदर सिर्फ फीमेल फ्लावर है, जैसे कि एग्जांपल हमारा पपाया, तो वो किसको प्रिवेंट करेगा, ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट करेगा, फर्दर गिटिनोगेमी को भी प्रिवेंट करेगा। अब आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन क्या गारंटी नहीं करता कि जो पॉलन आ रहा है वो सही तरीके का आ रहा है या फिर गलत तरीके का आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल उस पॉलन को रिकॉग्नाइज करती है कि वो उसके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, और उसको फिर प्रमोट करती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए। ठीक है, अगर वो गलत तरीके का पिस्टल है तो उसको वो रिजेक्ट कर देती है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है और रिजेक्शन है पॉलन का, ये होता है एक केमिकल कंपोनेंट के ज़रिए, जो कि किस किस के बीच में होगा, पॉलन के और पिस्टिल के बीच का।
Following compatible pollination, pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube, though one of the jump pore. अब क्या है, अगर compatible pollination हो रहा है, मतलब सही टाइप का pollen आ गया, अब क्या हुआ, pollination होगा, तो pollen grain क्या कर जाते हैं, germinate कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर और एक pollen tube बना देते हैं एक germ pore के जरिए। ठीक है, germ pore क्या हुआ, वही जो pollen grain का वो हिस्सा जहाँ पे sporopollen एब्सेंट होता है, वहाँ से एक pollen tube का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब द कंटेंट ऑफ pollen grain move into the pollen tube, grows through tissue of the stigma and style reaches ovary। अब ये pollen grain का जो कंटेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, pollen tube में चला जाएगा, ऐसे ही फर्दर वो स्टिग्मा में, फिर स्टाइल में और फिर वो ओवरी तक पहुँच जाएगा। जो pollen grains होते हैं वो हमारे पास शेड कर जाते हैं 2 सेल्ड स्टेज में, और जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमेट में pollen tube की ग्रोथ के दौरान, किसमें, स्टिग्मा में। वो pollen grain अगर 3 सेल शेड में स्ट्रेच करेगा तो वो शुरू से ही 2 मेल गैमेट कैरी करेगा, और वो कहाँ पहुँचेंगे, ओवरी में। ईच ओव्यूल एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड। वो माइक्रोपाइल के जरिए ओव्यूल में एंटर करेगा और एक सिनर्जिड में एंटर कर जाएगा, किसके जरिए, फिलीफॉर्म अपरेटस के जरिए, जो कि एक डायनामिक प्रोसेस है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक मेजर अप्रोच है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स का। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है जो कि पॉलिनेशन के लिए काम आता है, एंड स्टिग्मा प्रोटेक्टेड, और स्टिग्मा क्या होता है, कंटेमिनेटेड से बचाया जाता है। ये करा जाता है एक टेक्निक के जरिए जिसको हम बैगिंग और इमेस्कुलेशन कहते हैं। अब जब फीमेल पार्ट जो कि बियर कर रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर को, इसमें क्या होता है, एंथर को रिमूव किया जाता है फ्लोरल बड से, जिससे इससे पहले कि एंथर डिसेंस हो पेयर ऑफ फॉर्सेप्स के जरिए, जिसको हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब वो एक बैग से टेबल साइज़ के बैग में कवर किया जाता है जो बटर पेपर का बना होता है, ताकि और उससे कंटेमिनेशन ना हो सके। उस प्रोसेस को हम कहेंगे बैगिंग। अब जब बैग्ड फ्लावर का स्टिग्मा रिसेप्टिव होने लग जाएगा, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कलेक्ट होंगे कहाँ से, एंथर से, मेल पार्ट के, मतलब स्टिग्मा पे उसको डस्ट कर दिया जाएगा, फ्लावर को फिर से रिपैक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि फ्रूट जो है वो बन सके। अगर फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें मैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लावर्स बड आर बैग्ड बिफोर फ्लावर्स ओपन, इससे पहले कि फ्लावर ओपन हो फ्लोरल बड्स क्या हो जाते हैं, बैग्ड कर दिए जाते हैं। स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हो जाता है, पॉलिनेशन कर दिया हो जाता है अपने आप। ठीक है, फिर पॉलिनेशन हो जाएगा यूजिंग डिज़ायर्ड पॉलन एंड फ्लावर रिपैक्ट।